Hello students, welcome to all in Ram Study Waves. So today we are going to discuss about MCQs series regarding natural vegetation. तो natural vegetation के कुछ important question लेके आया हूँ जिसको करने के बाद आपके लगभग लगभग सारे MCQs नेचुरल वेजिटेशन के कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आपका अपना वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर directly influence does not directly influence द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन अ रीजन। तो किसी रीजन में नेचुरल वेजिटेशन को कौन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है? क्लाइमेट तो बिल्कुल डायरेक्टली अफेक्ट करता है भाई, जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा वैसा नेचुरल वेजिटेशन होगा। सॉइल, बिल्कुल सॉइल भी अफेक्ट करता है। एल्टीट्यूड यानी हाइट, तो हाइट भी अफेक्ट करता है, यानी ज़्यादा हाइट पे किसी और तरह के नेचुरल वेजिटेशन होंगे, निचले इलाकों में किसी और तरह के नेचुरल वेजिटेशन होंगे। यानी ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इनमें से कौन अफेक्ट नहीं करता? तो पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट इज द सुंदरी ट्रीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसीज ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब सुंदरी ट्रीज कहाँ मिलता है भाई? तो सुंदरी ट्रीज मिलता है सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ मिलता है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहीं से। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है कौन? सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो टाइगर रिजर्व है, यानी टाइगर के लिए फेमस है। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये सुंदरबन डेल्टा जो है वो कहाँ पे है? तो ये जो सुंदरबन डेल्टा है वो स्वैम्पी लैंड एरिया में होता है। ठीक है। यानी स्वैम्पी लैंड एरिया, दलदली जमीन जो जिसको कहते हैं, उस एरिया में ये डेल्टा पाया जाता है। और ये फॉरेस्ट पाया जाता है, और उसमें कौन से ट्रीज होते हैं? सुंदरी ट्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा। और साथ के साथ होते हैं मैंग्रोव ट्रीज, जिसकी वजह से इसका नाम है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के जगह पे टाइडल फॉरेस्ट भी हो सकता है, बिकॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट और लिटोरल फॉरेस्ट। ठीक है। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, लिटोरल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और मैंग्रोव ट्रीज की वजह से इसका नाम मैंग्रोव फॉरेस्ट पड़ा है। और साथ के साथ सुंदरी ट्रीज भी पाई जाती है, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस ट्रीज इज नॉट टिपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है। तो फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इंडिया के पार्ट में, तो वहाँ पे होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसकी खासियत होती है कि डू नॉट शेड देयर लीव्स कंप्लीटली इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है। सो डू नॉट शेड देयर लीव्स कंप्लीटली, शेड देयर लीव्स कंप्लीटली। अब अपनी पत्तियां गिराते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि गिराते नहीं है, पत्तियां गिरती हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरती किसी मौसम में, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन कौन सी स्पेसीज पाई जाती है? तो महागनी, यस महागनी पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो नॉट लगा हुआ है, यानी कौन सी पाई नहीं जाती। तो इनमें से तीन पाई जाती होंगे डेफिनेटली, एक नहीं पाई जाती होगी। इबोनी भी पाई जाती है, तो महागनी, इबोनी एंड रोजवुड, ये तीनों के तीनों स्पेसीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। कौन सा स्पेसीज नहीं है? तो जो नहीं है वो है टीक। तो टीक इज द करेक्ट ऑप्शन। टीक एवरग्रीन फॉरेस्ट का स्पेसीज नहीं है। टीक जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का है। किसका है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने वाला फॉरेस्ट, तो एक्सप्लॉइट होने वाला फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू थॉर्न फॉरेस्ट हैव स्टंटेड ट्री एंड लॉन्ग टैप रूट। अब थॉर्न फॉरेस्ट होता क्या है? तो थॉर्न फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो जिसमें होते हैं थॉर्नी बुशेस। ठीक है। या कह लो कांटे होते हैं, है ना, कांटेदार।
तो जिसमें कांटे होते हैं उसको बोलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कैक्टस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, कांटेदार वृक्ष, बबूल हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। और ये पाए जाते हैं कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, यानी वाटर स्कैरसिटी होती है, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पे इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है। अब थॉर्नी फॉरेस्ट को और क्या बोलते हैं? तो थॉर्नी फॉरेस्ट को और बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट, ये भी याद रखना है आपको। तो जीरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डू थॉर्न फॉरेस्ट हैव स्टंटेड ट्रीज लॉन्ग रूट टाइप? तो जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं ना, जो कैक्टस वगैरह होते हैं, ये थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नीचे तक होते हैं। ठीक है। अब ये नीचे तक होते हैं, इसका रीज़न क्या है? एक तो ऊपर कांटे हैं, तो कांटे का रीज़न ये है कि ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो कम से कम करना चाहता है ये पौधा। क्यों? क्योंकि इसको पानी की कमी है, तो पानी की कमी है तो ट्रांसपिरेशन कम करेगा, इसकी वजह से पत्तियों की जगह पे क्या है? कांटे हैं। साथ के साथ इसका लॉन्ग रूट्स है। तो रूट्स जो है वो लॉन्ग है किस वजह से? तो भैया टू कंजर्व वाटर इन ड्राई कंडीशन, टू कंजर्व वाटर इन ड्राई कंडीशन, यानी ड्राई कंडीशन में भी वाटर को कंजर्व करने के लिए इसके हैं लॉन्ग रूट। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिग्निफिकेंट यूज ऑफ फॉरेस्ट? यानी फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंट यूज नहीं है, इंपॉर्टेंट यूज नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, चूंकि कम्पिटिटिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो नॉट का यूज बहुत ज़रूरी है। तो नॉट का मतलब तीन सही होंगे, एक गलत होगा, और जो गलत होगा वही हो जाएगा सही। ठीक है। तो नॉट का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नॉट हमेशा गड़बड़ हो जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यानी सिग्निफिकेंट यूज नहीं है। तो प्रोवाइडिंग टिम्बर एंड फ्यूल, ये है यूज भाई। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी यूज है। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, ये यूज नहीं है। तो मिनरल और ओर्स का सोर्स फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है। सपोर्टिंग बायोडायवर्सिटी, ये भी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोर्स ऑफ मिनरल एंड ओर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज, which of these forests are known for their commercially valuable timber like teak and साल? तो टीक और साल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ियाँ होती हैं, जिसको आप फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर। ठीक है। तो बहुत मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, इसको हार्डवुड बोलते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी वुड होती है? हार्डवुड। तो हार्डवुड होती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। तो ये कह रहा है कि कौन से, और कॉमर्शियली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो टीक और साल कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था, जो टीक और साल है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस का एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल डेसिडियस। और एवरग्रीन का आपको इबोनी महागनी आपको बताया था। एक और चीज़ जान लीजिए, इबोनी जो है, ठीक है, इबोनी बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ है, मेन यूज़, वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, पियानो वगैरह और सब बनता है, जिस लकड़ी का यूज़ किया जाता है, वो यूज़ होती है एबोनी की। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच रीजन ऑफ इंडिया मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रीडोमिनेटली फाउंड? यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको हमने टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट बोला जाता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दिया। तो किस एरिया में पाया जाता है भाई? तो हिमालय फुटहिल नहीं, वेस्टर्न घाट नहीं, कोस्टल एरियाज ऑफ रिवर एंड डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोस्टल एरिया एंड रिवर डेल्टास, जो कि वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, आपका वेस्ट बंगाल, है ना, और नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत ज़रूरी, कि जो सुंदरी ट्रीज होती हैं, है ना, जो स्वैम्पी लैंड एरिया में, यानी दलदली ज़मीन में होती हैं, उनमें एक होता है एरियल रूट, उनमें एक होता है एरियल रूट। ठीक है। जो कि उसको हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए स्वैम्पी लैंड में। तो सुंदरी वन में होता है एरियल रूट, जो कि हेल्प करता है सरवाइव करने के लिए स्वैम्पी लैंड में, और उस एरियल रूट को बोलते हैं न्यूमोमोटोफोर्स, न्यूमोमोटो फोर्स। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज न्यूमोमोटो फोर्स? तो न्यूमोमोटो फोर्स है एरियल रूट, जो कि सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है, और वो होता है सुंदरी ट्रीज में। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियोस
समझ में आई होगी और सारे एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर हो गए हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।